नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसी समस्या में घिरे होते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता है कि हमें बस हमें चाहिए होती है मदद मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमारी कोई सहायता कर दे, हमारा काम बन जाए, और हमें जो भी मिलता है हम वो करने लग जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हाईएस्ट पर जो सहायता पाने को मिस्र में जाता है, यू विल कॉल कर्सेस अपॉन योर लाइफ। अगर आप मिस्र में जा रहे हो, यानी कि मिस्र का मतलब है गलत चीजों के पास जा रहे हो जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं है। अगर आप सहायता लेने के लिए उन चीजों के पास जा रहे हो, उन जगहों पे जा रहे हो, आप अपने ऊपर श्राप को बुला रहे हो। दाऊद ने यही सोचा, दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ था और दाऊद ने बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत मुश्किल समय देखा, दाऊद टूट गया और दाऊद ने सोचा कि मैं अब अमालेकियों में मिल जाऊंगा। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर का चुना हुआ था दाऊद, परमेश्वर ने दाऊद को अनॉइंट किया था, परमेश्वर ने दाऊद ने इन्वेस्ट किया था। दाऊद अमालेकियों के बीच में रहने लग गया और क्या मालूम, अमालेकियों ने दाऊद के परिवार को और जितने भी और दाऊद के साथी थे उन सब परिवारों को चुरा लिया, लूट लिया। और जब ऐसा हुआ, दाऊद को अमालेकियों से लड़ना पड़ा, दाऊद अमालेकियों से लड़ा। There was this big conflict। पहला शमूएल 30 अध्याय 6 में आप पढ़िएगा, वहां पे एक बहुत बड़ा दाऊद को लड़ना पड़ा और दाऊद ने वापस परमेश्वर में अपने आप को बलवंत किया और दाऊद ने अमालेकियों को हराया और जो कुछ अमालेकियों ने छीना था उन सबको वो वापस ले आया। हालेलुया, हालेलुया, उन सबको वापस ले आया। दाऊद फिर भी वो फिलिस्तियों के बीच में ही रहा, लेकिन वो बदल चुका था क्योंकि उसका दिल जो अमालेकियों ने किया था, उसका दिल टूट गया था उस हरकत से। फिर जब दाऊद वापस आया, उसे मालूम था कि फिलिस्तियों और यहूदियों का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है जो अभी खत्म हुई है, और वो भी चिंतित भी था और वो जानना भी चाहता था कि क्या हुआ है उस युद्ध का जो यहूदियों और फिलिस्तियों के बीच में चल रही है, वो जानना चाहता था। जब शाऊल के मरने का समाचार आया, दाऊद ने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन दाऊद भी दुखी हो गया। दाऊद भी बहुत नम्र हो गया था। दाऊद ने इस बात को सेलिब्रेट नहीं किया कि देखो शाऊल मेरा सताने वाला मर गया है। दाऊद ने खुशी नहीं मनाई, लेकिन दाऊद इस बात से दुखी हुआ। दाऊद ने विलाप किया जब उसे समाचार मिला। क्यों? क्योंकि जो शाऊल था वो परमेश्वर का अभिषेक था। हालेलुया। डेविड वाज गॉड्स अनॉइंटेड, परमेश्वर का अभिषेक था। और जब दाऊद के अंत के बारे में हम देखते हैं, मैं जब पढ़ रहा था, बहुत अच्छा अंत नहीं हुआ शाऊल का। शाऊल की मृत्यु जिस प्रकार से हुई है, जो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनॉइंटेड राजा, पहला राजा, वो जिस तरह से मरा, वो बहुत अच्छी मृत्यु नहीं मरा। पहला मृत्यु उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत करके। इसलिए जो समझता है, सुनिएगा लोग, सब ध्यान से सुनिएगा, बाकी लोग सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो आज अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ स्थिर है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप चौकस रहें कि कहीं गिर ना जाए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। अक्सर ये होता है जब सब कुछ सही हो जाता है, जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, हम लोग के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि तब हम गिर सकते हैं। और बाइबल वही बता रही है, ये पौलुस चेतावनी दे रहा है, एक सावधान कर रहा है सबको कि जब सब कुछ सही रहे, हम अभी जरूरत है कि हम चौकस रहें, निश्चित ना हो जाए, निश्चित ना हो जाए। जब परिस्थिति खराब होती है, या तो हम मिस्र पहुंच जाते हैं मदद पाने के लिए, या फिर परमेश्वर के सामने दुआ में रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। But when things get better, जब चीजें सुधर जाती है, जब हमारे घुटने परमेश्वर के सामने झुकना बंद हो जाते हैं, तब हमारी बाइबल धूल खाना शुरू कर देती है, तब हमारा चर्च पहुंचना बंद हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है, इसलिए चौकस रहो। जब सब कुछ स्थिर दिखे, जब सब कुछ अच्छा दिखे, जब सब कुछ आसान दिखे, तब चौकस रहो, तब और भी ज्यादा प्रार्थना करते रहो, तब और भी ज्यादा जागो, परमेश्वर में जागृत रहो कि कहीं तुम गिर ना जाओ।
कहीं तुम गिर ना जाओ। God wants us to be reminded. परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर दोबारा से हमें ये चीज चाहता है कि हम ख्याल रखें इस बात का। When things gets better, जब चीजें सही होती है, जब चीजें सही होना शुरू होती है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। नितिन ने बहुत अच्छी बात बताई। परमेश्वर ने इस्राएल से सारे शत्रुओं को नहीं निकाला ताकि टेंशन फ्री ना हो जाए ना, परमेश्वर के ऊपर टेंशन खत्म ना हो जाए। We must learn to depend on God. हमें ये चीज सीखनी है कि हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना सीखें। अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना सीखें। कई बार परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, कई बार परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके ऊपर आश्रित हो, लेकिन हम जब चीजें सुधरने लगती है, जब चीजें बिगड़ती है, तो परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, तो उपवास भी होगा, तो प्रार्थना भी होगी, घुटनों में बैठ के भी दुआ करेंगे, सुबह उठ के भी दुआ करेंगे, किलोमीटर दूर जाके चर्च में पहुंच जाएंगे, रात के समय भी आराधना करेंगे, सुबह भी आराधना, दिन भी आराधना। लेकिन जब चीजें सही होने लग जाती है, हमारा दिल भूल जाता है, हम भूल जाते हैं कि किसने ठीक किया है, हम भूल जाते हैं कि किसने हमारे लिए रास्ते खोले हैं। God wants us to be reminded. इसलिए चौकस रहो, चौकस रहो। जब सब कुछ तुम देखो स्थिर है, चौकस रहो कि कहीं गिर ना जाओ, कहीं गिर ना जाओ, कहीं गिर ना जाओ। जब सब कुछ स्थिर दिखाई दे, जब सब कुछ अच्छा दिखाई दे, अपने होठों की चौकसी करो, हमारे मुंह से गलत बातें ना निकले। कई बार हम जब दूसरे को गिरी की परिस्थिति में देखते हैं, जब देखते हैं दूसरा कमजोरी में है, हम अपने मुंह से बड़े बोल जाते हैं। परमेश्वर चाहता है हम चौकस रहें। Be careful what you say. Be careful what you do. Be careful how you are living your life. चौकस रहे, जागते रहे, निश्चित ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के ने हमें कई दृष्टांतों में बहुत सी बातें बताई हैं। 10 कुमारियों का जिक्र मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को राजा दूल्हे का इंतजार कर रही है, तैयार है, जाग रही है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है तो हम बोलते हैं हम ही है, बस हम ही लेने आएगा दूल्हा। तो थोड़ी देर बाद जब वो केयरलेस हो जाती है, नशे में जाती है, कभी दूल्हा आ जाता है, कभी दूल्हा आ जाता है। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। तो फिर से पढ़ते हो। इसलिए जो समझता है, इसलिए जो समझता है, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। जिसको लगता है ना कि मैं मेरे विश्वास में बहुत स्थिर हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, मैं तो बहुत बिल्कुल, मैं तो राइचियसनेस के साथ चलता हूँ, मैं तो बिल्कुल राइचियसनेस के साथ चलती हूँ। जिसको लगता है कि मैं बहुत स्थिर हूँ, आज ये वचन उन्हीं के लिए है। बी रिमाइंडेड, याद रखिए, चौकस रहें, चौकस रहने गिरना चाहिए। होता यही है जब हम लोग स्थिर हमारे जीवन रहता है, जब लगता है बिल्कुल सब सही है, बिल्कुल बैलेंस में सब कुछ, तभी हम दूसरे के लिए भी बड़े बड़े बोल बोलना शुरू कर देते हैं। जब देखते हैं किसी को कोई कमजोर हो गया है, कोई किसी गलत काम में गिर गया है, किसी से कोई गलती हो गई है, हम बड़े बड़े शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। That we should not. प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेके आए कुछ लोग, जिसको पकड़ा गया था गलत काम करते हुए, और यीशु मसीह के पास लाए ताकि यीशु मसीह उस पर दोष लगाए। और जब वो लाए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठे और उनसे कुछ करते हैं, और यीशु मसीह ने बोला, पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। और धीरे धीरे करके सारी भीड़ वहां से गायब हो गई, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। प्रियो, आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहे और चौकस रहे, तब भी जब हम कमजोरी की अवस्था में हैं, और तब भी जब हमारी जिंदगी में सब कुछ स्थिर हो जाए। आइए वापस आ जाते हैं
दूसरा शैमुएल और उसका पहला अध्याय और 27 आयत पढ़ेंगे। आखिरी आयत है पहले अध्याय की और उसका समाप्त करेंगे। सब ध्यान से सुनिएगा, सब ध्यान दे। इस समय और कोई चीजों के बारे में मत सोचिए। बी फोकस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आज परमेश्वर के वचन से जो बात कर रहे हैं ये आपके लिए ही है। आप ध्यान दीजिए। जिस 27 है, हाय सूरवीर कैसे गिर गए? अरे ये वाला हाय नहीं है, आप सोचे हाय ये वो हाय नहीं है। यहां पे लिखा है हाय। हाय मतलब होता है श्राप, कर्स। शूरवीर कैसे गिर गए? आगे बढ़ो। और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं? और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए? शूरवीर, शूरवीर इसके बारे में ये पौलुस, ये शाऊल के बारे में ये लव ने लिखा है। शाऊल और यूनातन के लिए जो शूरवीर थे वो कैसे गिर गए? कैसे गिर गए शूरवीर? परमेश्वर ने जिसको अनॉइंट किया, इसको बनाया है परमेश्वर ने, जिनको बनाया परमेश्वर ने, जिनका निर्माण परमेश्वर ने किया, जिनको परमेश्वर ने तैयार किया, जिनके जीवन से परमेश्वर की महिमा बयान हो सके, वो कैसे गिर गए? वो शूरवीर कैसे गिर गए? और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए? ये एक सवाल है इस गीत के अंत में आखिरी आयत है, और ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि आप भी परमेश्वर के शूरवीर हैं। आप भी परमेश्वर के शूरवीर हैं। जब परमेश्वर आपकी तरफ दृष्टि करता है, परमेश्वर आपके अंदर शूरवीर देखता है। आपको परमेश्वर ने कमजोर करके नहीं रखा है। मेरी यू वर वीक, पर अब आप कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में आप शूरवीर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में शूरवीर हैं और आप हथियार के जो हथियार हैं, प्रभु कलीसिया जो है वो परमेश्वर का हथियार है। डू यू नो दिस? आपको मालूम है? जो चर्च है, चर्च परमेश्वर का औजार है, परमेश्वर का हथियार है। परमेश्वर अपनी मर्जी को कलीसिया के द्वारा पूरी करता है। और अगर यदि आप कलीसिया है तो आप परमेश्वर का हथियार है। वो हथियार कैसे नष्ट हो गए? वो शूरवीर कैसे गिर गए? क्या कारण था? What was the reason? परमेश्वर को डिसोबे करना, पहला कारण। दूसरा कारण, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर आक्रमण करना, शाऊल के ऊपर भारी पड़ गया। परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर प्रहार करना शाऊल के ऊपर भारी पड़ गया। सिर्फ शाऊल ने ही हानि नहीं उठाई, यूनातन ने भी हानि उठाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए? आज बहुत से शूरवीर गिर पड़े हैं, बहुत से हथियार नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय माना। कब बात जानी? जब राजा चुनने का समय आया, देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको ज्यादा वोट मिले। सारे वोट शाऊल को मिले, सारे वोट शाऊल को मिले और शाऊल को अपॉइंट कर दिया गया एज द फर्स्ट किंग। लेकिन उसका अंत कैसा हुआ? जो सिंहासन तक तो बहुत नम्रता के साथ आया था, जब शाऊल सिंहासन तक आया था बहुत नम्रता के साथ आया, लेकिन जब वो सिंहासन से गया, जब जो अंत होता है, इस समय शाऊल के हृदय में कड़वाहट थी। मालूम है, जब शाऊल का अंत हुआ, शाऊल के दिल में कड़वाहट थी, और सिर्फ दाऊद के खिलाफ नहीं थी, परमेश्वर के खिलाफ थी। उसका हृदय कठोर था।
अगेंस्ट गॉड एंड मैन बोथ। उसका हृदय कड़वाहट और कठोरता से भरा हुआ था, परमेश्वर और परमेश्वर के जन के अगेंस्ट। और ऐसी स्थिति में उसका अंत हुआ। शुरुआत कैसे हुई है? बहुत ही नम्र, एक नम्र राजा सियासत में बैठाया गया, लेकिन अंत जो हुआ है बहुत ही ट्रैजिक अंत हुआ है इसका। प्रियो, आज की सुबह, आज इस वक्त रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शाऊल के जीवन से, दाऊद के जीवन से, योनातन के जीवन से। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि शाऊल और योनातन का अंत हो रहा है, जब उनका मृत्यु का समाचार भी आता है, तो दाऊद भूलता नहीं है। दाऊद अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालता है। दाऊद अपने मुंह से कुछ भी उनके विरोध में नहीं बोलता है, लेकिन दाऊद तब भी शाऊल की इज्जत कर रहा है एज द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। तब भी यहोवा का अभिषेक करके वो शाऊल की इज्जत कर रहा है प्रियो। और इसी कारण दाऊद ने बरकत पाई। इसी कारण परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है, एक ऐसा राजा जो मेरे दिल के मुताबिक है। मैं आफ्टर माय ओन हार्ट। परमेश्वर ऐसी गवाही उसके लिए दे रहा है। इस कारण से जब आप देखो कि सब कुछ स्थिर है, तो और भी ज्यादा चौकस कहीं गिरना पड़ा, कहीं गिरना पड़ा। जब चीजें आप देखते हैं सही होते हुए, यू नीड टू प्रे मोर। आपको और भी ज्यादा प्रार्थना करनी है। आपका जीवन और भी ज्यादा प्रार्थना वाला होना चाहिए, क्योंकि आपके जिंदगी में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आपके ऊपर उपकार किया, आपको संभाला, आपको जिंदा किया। और भी प्रार्थना करिए, और भी प्रार्थना करिए। कई बार दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर की कड़ी दवाई कही पापा ठीक हो गए, निश्चिंत हो गए। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर सुन लेता है। परमेश्वर ने आपको निर्भय किया, आजाद किया। भूला जाए परमेश्वर को, फिर निश्चिंत ना हो जाए, और भी ज्यादा चौकस हो जाए, और भी ज्यादा केयरफुल हो जाए, और भी प्रार्थना करें कि कहीं गिरना पड़े। परमेश्वर चर्च में आप सबको ब्लेस कर रहा है, आप सबको बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चित हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपको अच्छे जॉब्स दे रहा है, अच्छी नौकरियां दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चिंत हो जाए, और अब तो अच्छी जॉब है, अब तो हमारी जिंदगी आराम से मिले, अब तो खूब पार्टी शार्टी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, और भी ज्यादा चौकस हो जाओ, और भी ज्यादा चौकस हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हो, जब आपके पीछे पैसा भी रहता है ना, तो बहुत सी टेम्पटेशंस आती है। एंड यू हैव टू बी डबल केयरफुल, यू हैव टू बी डबल केयरफुल। कल मेरा दिल न भूल जाए। जब नम्र होते हैं, कुछ सालों पहले हमारे पास यहाँ पे चर्च में बहुत से जवान तैयार हुए, बहुत से लीडर्स तैयार हुए हैं। और जब चर्च में बच्चे आते हैं, बहुत नम्र होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, और सीखते रहते हैं। जब तक सीखते रहते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं। थोड़ा सा सीख जाते हैं, तो उसके बाद पहले बोलते हैं, अच्छा ये वाला सॉन्ग कराना बेटा, हाँ भैया ये वाला सॉन्ग कराना, जी भाषा जी, ये वाला इस तरीके से कराना, जी भाषा जी। कुछ सालों बाद जब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, अरे नहीं भाषा जी, मैं तो ऐसे कराता हूँ, मैं ऐसे कराता हूँ, नहीं वो तो एक ही स्टाइल हो जाएगा, मैं तो ऐसे कराता हूँ। फिर ये वाली बात आ जाती है। So we have to be very careful. We have to be very careful. जब चीजें सही हो जाती है, जब स्थिरता आ जाती है, हमें और भी ज्यादा चौकस रहना है, हमें और भी ज्यादा नम्र बने रहना है, और भी ज्यादा प्रार्थना वाला बना रहना है। और परमेश्वर आज मुझे वही बातें याद दिला रहा है। God has reminded me, जब आप स्थिर देखो सब चीजों को, देखो कि अच्छा है, सब अच्छा है। एक व्यक्ति था जिसने खूब मेहनत करी, और खूब अच्छी फसल हुई, सारे गोदाम भर गए, खूब फसल हुई, खूब पैसा, सारे भरे हुए थे। आखिर में ये व्यक्ति क्या किया? बैठता है कुर्सी में, पैर रखी, बोलता है, ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश।
तभी आवाज आती है आसमान से, मेरा प्राण तुझसे आज ही गोदाम भरे के भरे रह जाते हैं, सब कुछ वही रह जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है चौकस रहो, बी केयरफुल। जब आप देखते हो ना सब कुछ स्थिर है, सब अच्छा हो रहा है, वो परमेश्वर ने यहाँ पे बरकत दी है, ये ब्लेस किया है, स्टार्ट प्रेइंग, प्रार्थना करें, परमेश्वर को सम्मान दे, गवाही दे कि प्रभु ने किया है, प्रभु को केंद्र बना लीजिए उन चीजों का, उन बरकतों का, और आप संभले रह पाएंगे। आप दाऊद की तरह जब आप अपने आप नम्र बनाए रखोगे, जब आप देखोगे ना अपने शत्रुओं को भी देखो कि उनके यहाँ जो आप, मतलब मैं नहीं शत्रु बनाओ, लेकिन जो आपका विरोध करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आप अपना शत्रु मानते हैं, जब उनके ऊपर भी कष्ट को आते हुए देखो तो भी आप खुश ना हो, लेकिन प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये तो सिखाया है, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। God wants us to be careful. परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहें, और केयरफुल का मतलब है प्रार्थना में रहें। जब आप चीजों को अच्छा देखो, जब अपनी जिंदगी में आप देखो कि अरे परमेश्वर ने मेरी ये कामना भी पूरी कर दी है, परमेश्वर ने मेरा ये मनोरंजन पूरा कर दिया है, अब तो मैं गिटार बजा लेता हूँ, अब तो मैं गा भी लेता हूँ, अब तो मैं आगे खड़े होता हूँ, तब और भी ज्यादा प्रार्थना करो। बिकॉज जब आप वॉर में उतर रहे हो ना, तो वो वॉर ऐसा नहीं कि जब आप चाहो तभी होगा, शत्रु हर समय आपके ऊपर अटैक करेगा। दे आर ऑलवेज, वो गरजने वाले सिंह के समान आपके लिए हर समय तैयार रहेंगे। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर, और भी ज्यादा। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज की सुबह मैं चाहता हूं हम सब जागरूक हो जाएं। लेट्स बी अवेयर, जागरूक हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु जी हमारे चर्च में प्रभु जी आपने आशीष दी है, और प्रभु जब बढ़ती को देख रहे हैं, हम सारा आदर महिमा आपको देना चाहते हैं। खुदावंद, सब कुछ प्रभु आप ही के द्वारा है और आप ही के लिए है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज प्रभु तू अपने बच्चों को आशीष कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के, प्रभु आपके वचन ने हमारे कानों को खोला है, प्रभु आपके वचन ने हमारी आंखों को खोला है। प्रभु कई बार प्रभु जब चीजें अच्छी होती हैं, जब चीजें बेहतर होती है हमारे जीवन में, प्रभु हम आपको भूल जाते हैं, प्रभु हम आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम आलसी हो जाते हैं। प्रभु कई बार प्रभु जी हमारे अंदर घमंड आ जाता है। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्यारे परमेश्वर, जब हम सब कुछ स्थिर देखें, जब हम शांति देखें चारों तरफ, प्रभु तब भी हम चौकस रहें, तब भी हम जागते रहें। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे मौजूद एक जन के खुदावंद, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो समय सुन रहे हैं, प्रभु जी जब हमें सुन रहे, जो दूर से देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, प्रभु तू खास अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा तू दिलों को झंझोड़ दे परमेश्वर। प्रभु जो गलतियां हुई हैं, हाँ प्रभु हम उनके लिए माफी चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु आगे से खुदावंद हम प्रभु आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु, तब भी प्रभु जी जब हम मुश्किल हालातों में हो, और तब भी प्रभु जी सब कुछ अच्छा हो। प्रभु हाँ प्रभु दाऊद के समान हर समय यहोवा को धन्य कहेंगे, हर समय यहोवा को धन्य कहेंगे। प्रभु जी जब सुख होगा तब भी, जब दुख होगा तब भी खुदावंद, क्योंकि आप भले हैं, आप सर्वदा भले हैं। प्रभु मेरे सुख में आप भले हैं, मेरे दुख में आप भले हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु ओ हालेलुया। प्रभु आप मेरे हाथ को थामे रहते हैं खुदावंद, मेरे हाथों को थामे रहते हैं। प्रभु जब मैं पानी में से होकर गुजरता हूँ, वो पानी मुझे डुबा नहीं पाता, जब आग में से होकर जाता हूँ, वो आग मुझे जला नहीं पाती प्रभु, क्योंकि तू मुझे संभालता है। हालेलुया। ओ प्रभु जी जब मैं मृत्यु से मरूंगी, वो अंधकार मैं तराइयों से होकर गुजरूंगा तो ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू, जीसस आई नीड यू। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, तब भी जब मैं बीमारी में होता हूँ, और प्रभु तब भी जब मैं स्वस्थ रहता हूँ, प्रभु जब मैं दुख में होता हूँ तब भी मुझे आपकी आवश्यकता है, और प्रभु जब मैं सुख में होता हूँ तब भी मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु और जब मैं तंगी में होता हूँ तब भी मुझे आपकी जरूरत है, और प्रभु जब मेरे पास भरपूरी होती है तब भी मुझे आपकी जरूरत है। यहोवा परमेश्वर हालेलुया। ओ प्रभु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं प्रभु।
मेरे अकेलेपन में प्रभु तू मेरा साथ देता है प्रभु। जब मैं भीड़ में होता हूँ तब भी प्रभु तू मेरा साथ देता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आज जो वचन बोया गया है ये हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु, हम जागरूक रहे, हम जागते रहे प्रभु, और जब आपका आना हो हम आपके साथ राज्य करने पाए परमेश्वर। प्रभु हमें आप आशीष कीजिए, अपनी कलीसिया को ब्लेस कीजिए। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।